नमस्कार, मैं हूं नीरज करण सिंह। जब हम समाज की वंशानुगत मूल्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें दो पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय। पहला सामाजिक जीवन के आध्यात्मिक मूल्य और दूसरा उनकी व्यवहारिक व्याख्या। जब हम समाज के संदर्भ में बताई गई व्यक्तिगत प्रगति के बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीवन के मूल आध्यात्मिक सार को देख पाते हैं। व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति से उसे अपने व्यक्तित्व की सीमाओं का विस्तार करने और समाज के साथ एक होने का एहसास होने में मदद मिलती है। व्यक्ति और समाज के बीच पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी मूल व्यवस्थाओं का निर्माण करे जो व्यक्ति को व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से ऊपर उठने और अपने समाज का अभिन्न और अभाज्य अंग मानने में सक्षम बनाए। इसलिए सामूहिक खेल, शारीरिक अभ्यास, समाजोपयोगी सामूहिक कार्यक्रम होना आवश्यक है जो समाज सेवा को बढ़ावा दे सके। सुव्यवस्थित सामाजिक वातावरण के मूल्यों को विकसित करने के लिए बच्चों को सामुदायिक प्रार्थना में शामिल करना भी आवश्यक है। इससे और बड़ा लाभ होगा। व्यक्ति निस्वार्थ त्याग के लिए तैयार, सेवा के लिए तैयार और पुण्य कार्यों में व्यस्त रहता है। इससे वह हीन विचारों को त्यागने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो जाता है तथा वह आध्यात्मिक अनुभव के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो जाता है। इस प्रकार वह जीवन समाज की परंपराओं से निर्मित आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनकर राष्ट्र के अत्यंत उपयोगी सदस्य के रूप में खड़ा हो सकता है। हमारे जीवन पद्धति में समाज को बनाए रखने वाले तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक धर्म का पालन करना बहुत अति आवश्यक है। एक व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में सक्षम हो जाता है जो शिक्षा, पर्यावरण, माता पिता के आचरण, सामूहिक जीवन आदि की सहायता से समाज को अच्छी तरह से संचरित करता है तथा अविभाज्य एकता की भावना, अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता पैदा करता है। वह धर्म का पालन करके अपने जीवन में लाभ भी उठा सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों और भौतिक प्रगति तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। यह स्पष्ट है कि चूंकि सर्वोच्च प्रगति का यह विचार धर्म का परिणाम है, इसलिए इसका अर्थ केवल एक व्यक्ति की प्रगति, भौतिक प्रगति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ राष्ट्र के लिए एक महान जीवन है। एक ऐसा राष्ट्र जो धन और सुख से भरा हो, विश्व व्यवस्था में स्थान के गौरव के साथ सम्मान करे। इस प्रकार राष्ट्र की महानता का ज्ञान, उसकी महानता की अनुभूति बचपन से ही विकसित हो जानी चाहिए ताकि बालक राष्ट्र की सेवा के लिए तन, मन, धन से समर्पित हो जाए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उचित वातावरण का निर्माण करना बेहद आवश्यक है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।